कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा तुगलकी फरमान, हिंदुओं का हक ले गए मुसलमान। कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिए सभी संसाधन। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति का सबसे घिनौना खेल खेला है। मुस्लिम कोटा बिल पास करके उन्होंने न सिर्फ संविधान की आत्मा पर आघात किया, बल्कि समाज में भेदभाव की गहरी खाई भी खोद दी। बीजेपी ने इसे कॉन्ट्रैक्ट जिहाद बताकर सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश तो की, लेकिन इससे संविधान पर जो ठेस पहुंची है वो बहुत गहरी है। यह फैसला तुष्टीकरण की परिकाष्ठा है, जिसमें योग्यता को नहीं बल्कि धर्म के आधार पर विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं। आज आपको कर्नाटक मुस्लिम बिल से जुड़ा ये पूरा मामला तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि मनमोहन सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये कैसे कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सच करती जा रही है। पर उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को मुसलमानों को उनके लिए 4% आरक्षण देने के विधेयक को पारित किया गया। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्षी पार्टी ने जमकर हंगामा किया, जिसके लिए 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित तक कर दिया गया। इस पर आगे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताया है, साथ ही इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति तक बता दिया है, जो बिल्कुल भी सही है और गलत नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। मुस्लिम कोटा बिल से मुस्लिमों को मिलने वाली मदद और फायदे के बारे में हम लोग बात करेंगे। इमामों को 6,000 रुपए भत्ता देने की बात कही गई है। लोक निर्माण ठेके में 4% आरक्षण। मुस्लिम को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट बताया गया है। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए का बजट है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में ITI कॉलेज बनाने का प्रावधान भी है। इसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए फीस में 50% की छूट। उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल PU कॉलेज। बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार भी होगा। मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बात कही गई है। ये हाल है कांग्रेस पार्टी के। चलिए, मुसलमानों के लिए तो इतना कुछ है, हिंदुओं के लिए क्या? अरे वही जो हर बार पकड़ा दिया जाता है, झुनझुना। और इस पर सफाई तो आएगी ही, लेकिन राज्य के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने यह बिल पारित करने से पहले ही अपनी सफाई दे दी थी और कह दिया था कि 4% आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नौकरियों या शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए है। भाजपा ने इस बिल को असंवैधानिक बताकर और इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की बात कही है। भाजपा नेताओं ने सदन के वेल में घुसकर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी नेताओं को स्पीकर की सीट पर चढ़ते हुए देखा गया, जिसमें उनका विरोध और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने 4% कोटा बिल को फाड़ दिया और स्पीकर पर कागज फेंके। भाजपा विधायक भरत शेट्टी ने कहा कि हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने के बजाय मुख्यमंत्री 4% मुस्लिम बिल पेश करने में व्यस्त थे, इसलिए हमने विरोध किया। सरकारी विधेयकों ने हम पर कागज भी फाड़े और किताबें भी फेंकी। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके बाद गजब का तुगलकी फरमान सामने आया। विधानसभा अध्यक्ष UT खादर ने स्पीकर के आसन का अनादर करने के आरोप में 18 बीजेपी विधायक को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता ने कहा कि एक मंत्री ने भी सभी सरकारी से उनके बचाने की अपील की है, क्योंकि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। फिर भी मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप इस सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? निलंबन उन 18 भाजपा विधायकों पर हमला है जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी और न्यायिक जांच की मांग की थी। कांग्रेस को खुद पहल करनी चाहिए थी और CBI या न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए था। इसके बजाय उसने 18 विधायकों को निलंबित कर दिया, जो अन्यायपूर्ण और सदन का अपमान था। बीजेपी का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के अधिकारों की खुली अनदेखी हो गई है। क्या ये वही सेक्युलरिज्म है जिसकी आड़ में कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है? देश अब इस राजनीति को समझ चुका है और जल्द ही इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी को जरूर मिल जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयन भारत।